हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी जो एक्टिविटीज होती है डे टू डे लाइफ की, उन एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो इस घबराहट बेचैनी को हम पूरी तरह से कैसे खत्म करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 32 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल है। इनको जो डर लगता है, जो घबराहट होती है, अब दोस्तों जो डर होता है, जो घबराहट होती है, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? ये सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। और एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी होती है जब भी हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट चलता है। हमारे दिमाग में जब भी नेगेटिव थॉट चलता है तो उसके कारण हमें एंजाइटी होती है, हमें घबराहट होती है, हमें बेचैनी होती है। अब ये नेगेटिव थॉट क्यों चलता है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। मेरी यहां पर चाहत यह है कि मेरा डर मिटे, मेरी घबराहट मिटे। ये जो छोटी छोटी चीजों में, जो छोटी छोटी बातों में हो रही है, तो उसके लिए मेरा ये एंजाइटी ठीक हो। ये तब ठीक होगा जब मेरा नेगेटिव थॉट ठीक होगा। ये तब ठीक होगा जब मेरा नेगेटिव पैटर्न ठीक हो। तो इसके लिए हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना होता है। तो इनके केस के अंदर ये प्रैक्टिस किस तरह से होता है, इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अच्छा, इनको किस तरह का जो घबराहट रहता है, किस तरह के इनके दिमाग में थॉट आता है, इनका ये कहना है कि सर मैं कोई सी भी जो एक्टिविटी करता हूं, जैसे ही मैं कोई सी भी फर्स्ट एक्टिविटी करता हूं, तो उस एक्टिविटी को करने के साथ ही मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि मेरा एक 8 साल का बच्चा है। जैसे ही मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं तो मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरा जो 8 साल का बच्चा है उसको कुछ हो जाएगा, उसके साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, उसके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये थॉट मेरे दिमाग में चलता है और इस थॉट की वजह से सर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अब जैसे एक्टिविटी सर, मैं सुबह जैसे आंख खोली, अब आंख खोलना मेरा पहला एक्टिविटी, पहला इवेंट है। आंख खोलते तुरंत दिमाग में थॉट आता है कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो फिर मुझे वापस से अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है और मुझे अपने दिमाग से पूरी तरह से इस थॉट को हटाना पड़ता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से ये कोशिश करता हूं कि ये थॉट जो है ना, वो मेरे दिमाग में किसी भी तरीके से ना रहे। मैं पूरी कोशिश करता हूं, फिर मैं उसके बाद में अपनी आंखें खोलता हूं। और जब आंखें खोलने के दरमियान वो थॉट नहीं आता, मैं फटाक से फिर क्या है कि अपना पांव जमीन पे रखता हूं, बेड से नीचे उतरता हूं। अब जमीन पे जैसे पांव रखता हूं, उसके दरमियान भी मैं यही कोशिश करता हूं। और उस दरमियान अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आ गया तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो फिर से मुझे वापस ऊपर बैठना पड़ता है। फिर से मुझे वापस वो ही पूरी दिमाग में कहानी बनानी पड़ती है और खुद के बच्चे की जगह किसी दूसरे के बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है कि नहीं, मेरा बच्चा नहीं, किसी और के बच्चे के साथ में। तो फिर मैं कदम बढ़ा पाता हूं। मैं अगर घर से निकलते वक्त अगर मैं नाश्ता कर रहा हूं, नाश्ते का जो पहला निवाला है, उस निवाले के साथ में फिर से मेरे दिमाग के अंदर यही थॉट आ जाता है कि तुम्हारे कुछ हो जाएगा। नहाने जा रहा हूं तब भी यही थॉट आ जाता है, हाथ धोने जा रहा हूं तब भी यही थॉट आ जाता है, मैं खाना खा रहा हूं तब भी यही थॉट आ जाता है, मैं अपना बैग उठाता हूं तब भी यही थॉट आ जाता है, मैं गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठता हूं उस दरमियान ये थॉट आ जाता है, मैं ऑफिस में जाता हूं वहां पे जैसे ही अपना काम चालू करता हूं वहां पे थॉट आ जाता है, मैं कोई नई किताब लेता हूं तब थॉट आ जाता है, मैं कोई नया लैपटॉप लेता हूं तब थॉट आ जाता है, मैं कोई नया शर्ट लेता हूं तब थॉट आ जाता है। मुझे यूं लगता है कि जैसे मैंने वो शर्ट अगर खरीद लिया और वो थॉट आ गया तो ये शर्ट तो मेरे साथ में हमेशा रहेगा। अब हमेशा रहेगा तो हमेशा ये थॉट चलता ही रहेगा और ये थॉट चलता रहा तो कुछ हो गया तो सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और उसके चक्कर में वो जो मैं फर्स्ट एक्टिविटी करता हूं, उस एक्टिविटी को मुझे करेक्ट करना पड़ता है वापस। और करेक्ट करने के दरमियान मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरे बच्चे का ख्याल ना हो और किसी और के बच्चे का ख्याल मेरे दिमाग में आ जाए, तो फिर मैं उस एक्टिविटी को आगे बढ़ा पाता हूं। तो सर इस चीज को लेके मुझे बहुत ज्यादा डर लगता रहता है, बहुत ज्यादा घबराहट भी होती है और साथ में बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है कि यार मैं अपने बच्चे के बारे में कैसे सोच सकता हूं। और खुद को अपराधी के तौर पे भी देखता हूं। अपराधी के तौर पे कैसे कि मैं किसी दूसरे के बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं।
क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, दूसरे के बच्चे के बारे में भी मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं। फिर मुझे उस एक्टिविटी को रिपीट करना पड़ता है, जो चीज़ मैंने खरीद ली। जैसे मैंने एक बार कार खरीदी थी, तो कार मुझे वापस सर बेचनी पड़ी और मुझे उस समय पैसों का भी लॉस हुआ, लेकिन मुझे इतनी घुटन घबराहट होने लग गई कि अगर मैं इस कार को अपने साथ में कंटिन्यू रख लूंगा तो मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो मुझे उसे बेचना पड़ा। तो मुझे एक्टिविटीज को रिपीट करना पड़ता है। तो ये जो घबराहट है, इसके अंदर हमें दोस्तों सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। अब कैसे प्रैक्टिस करना है, ये टोटली खत्म होने वाली चीज है। यहां पर बहुत बार ये प्रश्न किया जाता है कि क्या ये टोटली ठीक, ये टोटली ठीक हो जाती है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई सा भी नेगेटिव थॉट आता है, ये टोटली न्यूरोसिस का प्रॉब्लम है, जो कि 100% क्योरेबल है। अब इसको कैसे ठीक करना है, सबसे पहला जो यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस होना है वो ये है कि अब तक हमारे अंदर इस तरह का थॉट कितनी बार आ चुका है। कई बार ये थॉट आ चुका है। अच्छा, कई बार ये विचार हमारे अंदर आ चुका है, तो अब तक कुछ हुआ क्या बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं। तो अब तक कुछ हुआ नहीं, तो अब क्यों हो जाएगा? सबसे पहला ये हमें डिस्प्यूट देना है। दूसरा डिस्प्यूट हमें क्या करना है कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें। वो लोग भी तो एक्टिविटीज कर रहे हैं, और एक्टिविटीज अगर वो कर रहे हैं और उनके करने से अगर कुछ नहीं हो रहा, वो लोग भी तो स्मूथली चल रहे हैं, उनके चलने से अगर कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हो जाएगा भाई? मेरी एक्टिविटीज से मेरे बच्चे को क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी जो नियम होता वो यूनिवर्सल नियम तो होगा ही ना भाई। जैसे मैं आग में हाथ डाल रहा हूं, तो आप भी आग में हाथ डालोगे तो आपका भी हाथ जलेगा, मेरा भी हाथ जलेगा। ऐसा तो नहीं है मेरा हाथ तो नहीं जलेगा आपका जल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपका भी जलेगा और मेरा भी जलेगा। नियम क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। तो यहां पर दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं। उनके साथ में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, उनके साथ में तो नहीं हो रहा। उनके साथ में नहीं हो रहा तो ये किसी भी प्रकार का कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर हमारे साथ में क्यों हो जाएगा? हमारे साथ में भी बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरी जो बात बता रहा हूं दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसको बहुत अच्छे से अपने भीतर, अपने मन के अंदर उतार लेना दोस्तों, कि अगर ये विचार आने से अगर कुछ होता है, तो मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर ये विचार पड़ा भी तो है ना कि बच्चे को कुछ हो जाएगा। आपके दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है, आपकी कॉन्शियस में थॉट कोई भी आ रहा है, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन आपके भीतर पड़ी है, आपके भीतर है ना वो इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो इंफॉर्मेशन है तो आपने इतनी सारी एक्टिविटीज की है, तो उस एक्टिविटीज के अंदर आज तक कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई। वो आपकी कॉन्शियस में नहीं है, लेकिन कॉन्शियस में नहीं है, लेकिन अंदर तो है ना, तभी तो आ रहा है। हमारे दिमाग में अभी ये विचार तो नहीं आ रहा कि भाई चंद्रमा के ऊपर एक लाल पहाड़ी है और लाल पहाड़ी के पीछे एक व्यक्ति बैठा है, वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा होगा। कुछ इस तरह की कहानियां तो नहीं चल रही ना। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि उस तरह की इंफॉर्मेशन दिमाग में नहीं है। तो इंफॉर्मेशन नहीं है तो दिमाग उस तरह के विचार पैदा नहीं कर रहा। लेकिन बच्चे से रिलेटेड थॉट पैदा कर रहा है, इसका मतलब बच्चे का जो इंफॉर्मेशन है, बच्चे से रिलेटेड जो चीजें, वो हमारे दिमाग में पड़ी है। तो दिमाग में जब चीजें पड़ी है तब भी तो कुछ नहीं होता। मतलब आप जो करेक्ट कर रहे हो ना, कि आपने आंखें खोल ली और अब आप सोचते हो कि नहीं, वो थॉट आ गया था, मैं उस थॉट को हटा के कुछ दूसरा थॉट लेके आऊं। भाई साहब, वो थॉट पहले वाला भी तो आपके दिमाग में ही पड़ा है। अगर आपके हटाने से हट गया होता तो बाकी एक्टिविटीज में वो थॉट नहीं आता ना। वो थॉट आ रहा है, इसका मतलब दिमाग में ही पड़ा है। तो आप जो ये कोशिश कर रहे हो ना कि नहीं मैंने रिपीट किया, मैंने करेक्ट किया, अच्छा मैंने थॉट को हटा दिया, वो नहीं हटाए, वो इधर ही है। लेकिन फिर भी आप एक्टिविटी को करते हो, कुछ होता नहीं है फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि थॉट से कुछ भी नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे से उतार लीजिए कि भाई आपकी कॉन्शियस में नहीं है, लेकिन है तो आपके दिमाग में ही ना। जब आपके दिमाग में है, उससे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों हो जाएगा? विचार आपके दिमाग में ही है। तो जब विचार आपके दिमाग में है, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्यों हो जाएगा? ये हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना है। लेकिन सर कई बार डर लगता है, ये लोग कहते रहता है ना कि जो दिमाग में विचार आता है वो सच हो जाता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते रहते हैं, ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाले कहते रहते हैं, दोस्तों ना तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है, ना कोई पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी चीज होती है कि बस दिमाग में चीज रिपीट हो रही है और वो चीज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। यही जो
थॉट है कि सोचने से हो जाएगा, ये चीज हमें डराती है कि यार मेरे दिमाग में आ रहा है तो कहीं सच नहीं हो जाएगा। नहीं, ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज है, ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी चीज है कि बस दिमाग में विचार चला और वो चीज हो जाएगी। ऐसा होता तो फिर तो पूरी दुनिया अमीर बन चुकी होती, पूरी दुनिया खूब सारी पैसे वाली बन चुकी होती। ऐसा होता नहीं। तो फोर्थ पॉइंट अपने आप को बताएं कि विचारों से कुछ भी नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई दो जो इवेंट्स है, एक तो कुछ खरीदना, कोई एक्टिविटी करना और बच्चे को होना, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग इन दोनों को आपस में रिलेटेड मानता है, तो इसको हम मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। कि मैजिकल थिंकिंग की वजह से ये मेरे दिमाग के अंदर कनेक्शन बना हुआ है। एक्चुअल में कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है, एक्चुअल में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दिमाग का ऐसे मानना कि नहीं आपस में कोई जुड़ाव है, आपस में कोई कनेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। और जीवन में मैजिक जैसी कोई चीज होती नहीं है, जीवन में जादू जैसी कोई चीज होती नहीं है। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि आप जो दोस्तों ये जो करेक्ट कर रहे हो ना, एक्टिविटीज को रिपीट कर रहे हो, एक्टिविटीज को करेक्ट कर रहे हो, ये करेक्शन और रिपीटेशन नहीं करना है। क्योंकि करेक्शन और रिपीटेशन जो आप कर रहे हो, इससे आपके दिमाग में ये पैटर्न सिर्फ मजबूत हो रहा है, जिसके कारण ये बार बार थॉट आपके दिमाग में चल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि थॉट भी ना चले तो इसका पैटर्न कमजोर हो। पैटर्न कमजोर कब होगा? जब आप ये एक्शन वाला, रिपीटेशन वाला पार्ट है, इसको नहीं करोगे। तो करना क्या है सर? करना ये है, आंख खुल गई, थॉट आ गया, कोई बात नहीं, उड़ गए। पांव रखा, थॉट आ गया, कोई बात नहीं। शर्ट पहन रहे थे, थॉट आ गया, कोई बात नहीं। नाश्ता कर रहे थे, थॉट आ गया, कोई बात नहीं। ऑफिस निकल रहे थे, थॉट आ गया, कोई बात नहीं। ऑफिस में काम कर रहे थे, थॉट आ गया, कोई बात नहीं। मतलब थॉट को आते देना है जी, थॉट को आने देना है। लेकिन सर थॉट आते आते कहीं कुछ, वही बात है कि हम ये मानते हैं कि भाई साहब ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मतलब दिमाग में विचार चल रहा है तो वो विचार सत्य हो जाएगा। ऐसी कोई थ्योरी साइकोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, जो ब्रेन साइंस है उसमें कोई सी भी ऐसी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो करना क्या है? विचारों को आने देना है, एक्शंस को रिपीट नहीं करना है, नो करेक्शन मॉडल अपनाना है। और सातवां यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों ये जो दिमाग में विचार आ रहे हैं, ये कोई हम जानबूझकर नहीं कर रहे, हम कोई प्लान नहीं कर रहे, हम कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के नहीं कर रहे, ये हो रहा है। अपने आप को बताएं कि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग एंजाइटी, ओसीडी का प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। इस कारण से ये थॉट रिपीट हो रहा है। मैं कोई इंटेंशनली नहीं चाह रहा, ना मैं अपने लिए चाह रहा हूं, ना मैं किसी और के बच्चे के लिए चाह रहा हूं, ये हो रहा है। मैं सोचने के लिए मजबूर हो रखा हूं, मैं सोच नहीं रहा हूं। ये हम जानबूझकर नहीं कर रहे। जब हम जानबूझकर नहीं कर रहे, हम इंटेंशनली ये नहीं कर रहे, तो इंटेंशनली नहीं कर रहे तो फिर गिल्ट किस बात का? हमें यहां पर किसी भी तरह से गिल्ट फील नहीं करना। तो सातवां, नो गिल्ट पॉलिसी अपनाएं। किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं, करेक्शन भी नहीं करना, किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं फील करना। अगर ये 7 कदम आप चल लोगे ना दोस्तों, इस थॉट का पैटर्न पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। यही सीबीटी की प्रैक्टिस हमें अपने हर प्रकार के थॉट्स के अंदर करना है, तो हम इस चीज से पूरी तरह से क्या निकल सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव पैटर्न्स है, जो इस तरह के थॉट्स हैं, इनको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय